जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का जो विषय है वो विषय कुल देवता और कुल देवी से संबंधित है। देखिए मित्रों, अगर हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आने के बाद हम सांसारिक हो चुके हैं, भौतिक हो चुके हैं। लेकिन भौतिक होने के साथ साथ में हमें आध्यात्मिक भी होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़ती हैं और आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद ही जो हमारी भौतिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। तो इसलिए हम भौतिक जीवन के जीने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं नकार सकते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें विस्मृति हो जाती है, जिनको हम भूल जाते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं? हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, हम अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, कमेंट में भी मैसेज आते हैं। तो कुछ व्यक्ति अपनी समस्याएं बताते हैं, तो हम उनके लक्षण देख के बताते हैं कि आपके घर में पितरों की समस्या है। तो कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमारे तो पितृ ही नहीं है, जिसे सुनकर हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसके दादा दादी ना हो, माता पिता ना हो, चाचा चाची ना हो या ताऊ ताई ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आपने इस संसार में जन्म लिया है तो माता पिता से ही आपने जन्म लिया होगा, क्योंकि अब इस संसार में आप कोई अवतार तो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अवतार केवल देवता ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी देवता अगर इस संसार में आया तो वो कभी गर्भ मार्ग से नहीं आया, उन्होंने केवल अवतार रूप धारण किया, यानी वो प्रकट हुए, उन्होंने जन्म नहीं लिया। लेकिन हम साधारण मनुष्य हैं तो हमने जन्म लिया है, गर्भ से हम आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने गर्भ से जन्म लिया है तो हमारे माता पिता तो अवश्य हैं। तो जब माता पिता हैं तो हमारे पितृ भी अवश्य हैं, क्योंकि जब हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वही हमारे पितृ बनते हैं और पितृलोक में निवास करते हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पितृ होते हैं उसी प्रकार से जो हमारा कुल होता है उस कुल के देवी और देवता होते हैं, जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, हमारे कुल की समस्याओं का समाधान करते हैं और सदा अपना पूर्ण आशीर्वाद हम पर बना कर रखते हैं। तो जो कुल देवी और कुल देवता होते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारे तो कुल देवी और कुल देवता है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताते हैं, अगर हम कुल देवी की बात करें कि हमारे कुल देवी नहीं है। जिस घर में भी स्त्रियां जीवित होती हैं, जिस घर में भी बहन बेटी है, तो उस घर की अवश्य ही एक कुल देवी है, क्योंकि जिस घर में कुल देवी नहीं होती वहाँ पर कोई भी स्त्री जीवित नहीं रह सकती, कोई भी बहन बेटी जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार से अगर आपके घर में संतान है और संतान यानी वंश वृद्धि अगर आपकी हो रही है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कुल देवता भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर में कुल देवी और कुल देवता दोनों हैं। तो जब आपके कुल देवी कुल देवता हैं और आप उनको भूल जाते हैं तो आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, यानी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, आपके घर की उन्नति नहीं होती है, आपका कोई भी कार्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, आप उनको भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपके जो पूर्वज होते हैं, कुछ व्यक्तियों के शरीर पर कुलदेवी की सवारी भी आती है, या आपके पूर्वजों में कोई रहा हो जिसके ऊपर कुलदेवी की सवारी आती हो, और कुछ पीढ़ियों बाद आपको उनकी विस्मृति होगी हो, यानी आप भूल चुके हो कि हमारी कुल देवी कुल देवता है। आप भारत में रहते हो या भारत से जाकर बाहर शिफ्ट हो गए हो, फॉरेन में रहते हो, तब ऐसी परिस्थिति होती है। लेकिन जो परेशानी होती है, अगर आप फॉरेन में भी रहें या कहीं भी रहें तो वो परेशानी आपको ज़रूर होगी अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं मना रहे हैं। तब आप सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें भारत में किसी से संपर्क करना चाहिए जो हमारी ये जो आध्यात्मिक परेशानी है इसका कोई हल बताए और हम जो कष्टों में घिरे हुए हैं उसका कोई समाधान करे। तो आप एक पैकेज तैयार कर लेते हैं 5-10 लाख रुपए का कि अब हम चलते हैं भारत और अपनी जो परेशानी है उन कष्ट को हम दूर कराएंगे। लेकिन हम जो आपको बताएंगे उसमें आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो भी होगा बिल्कुल निःशुल्क होगा, और जिसको आप अपने घर में बैठकर, चाहे आप भारत में रहें या आप भारत से बाहर रहें, वहाँ पर बैठकर आप ये स्वयं कर सकते हैं। देखिए, कुल देवी कुल देवता जो होते हैं हमारे घर के, वो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर साधक भी है या साधिका भी है तो उनको वो जो देवता होते हैं उनको मार्ग नहीं देते, जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनको मार्ग नहीं देते। और ऐसी परिस्थिति में हमारी जो साधना होती है, जो सिद्धि होती है, वो भी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि पहले हम अपने कुल देवी और कुल देवता को नहीं मनाते हैं। और जो हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं हम उनको भूल जाते हैं, हमें उनकी विस्मृति हो जाती है। लेकिन जो हमारे कुल देवी और कुल देवता होते हैं
वो हमें कभी भूलते नहीं हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, घर में पूजा पाठ भी करते हैं, या हमारे साथ कोई भी परेशानी होती है तो वो सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं लेकिन हमारी सहायता नहीं करते। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि हम उन्हें बुलाते नहीं हैं, हम कभी उनका नाम नहीं लेते हैं, हम उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, हम कभी उनके नाम का दिया नहीं लगाते हैं, हम कभी उन्हें अपने घर में स्थान नहीं देते हैं। तो इस कारण से वो हमारी कोई भी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने घर में बुलाते नहीं हैं, उन्हें मार्ग नहीं देते, उन्हें सम्मान नहीं देते। तो ऐसा नहीं है कि कुल देवता कुल देवी हमारी परेशानी को नहीं जानते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तब आपको क्या करना है? देखिए मित्रों, बहुत ही आसान उपाय है, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं भी जानते हैं, कि आपको ज्ञान नहीं है, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुल देवी कुल देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं, या कोई भी देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन दे तो वो आपका कुल देवी हो गया या आपका कुल देवता हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी स्वप्न आ जाता है और हम गलत कुल देवी कुल देवता को चुन लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको केवल अपने कुल देवी कुल देवता को याद करना है, उनका नाम करना है कि हे मेरे कुल के देवता, हम मेरे कुल की देवी, मैं आपका स्मरण करता हूँ। और स्मरण करते हुए आपको अपने घर में एक शुद्ध स्थान पर, या वो आपका पूजा का स्थान भी हो सकता है, पूजा घर भी हो सकता है, उस स्थान पर पूरी शुद्धि के साथ में आपको एक देशी घी का दीपक लगाना है, अपने कुल देवी के नाम का या कुल देवता के नाम का या दोनों के नाम का। और वो दीपक एक लगेगा केवल। और दीपक लगाने के बाद में आपको अपने कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे कुल के देवता, ये मेरी कुल की देवी, मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, आप मेरी सहायता करें। और मैं आपको मन से याद करती हूँ, आप मेरी जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करें और सदा मेरे साथ निवास करें। तो इस प्रकार अगर आप जो प्रार्थना मैंने आपको बताई है वो प्रार्थना आपको करनी है। और ये दिया जो आपको लगाना है, आपको प्रतिदिन ये दिया लगाना है कुल देवी कुल देवता के नाम का। यकीन मानिए, जब आप ये दिया लगाना प्रारंभ करेंगे तो उसके बाद में दिया लगाते ही आपकी जो कुल देवता हैं कुल देवी हैं वो आपके समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। वो बात अलग है क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई भक्त तो नहीं है कि आप देख लेंगे कि आपके सामने कौन खड़ा है। क्योंकि भक्तों में और तांत्रिकों में तो इतनी ऊर्जा होती है कि वो दिव्य शक्ति को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, लेकिन अब सामान्य व्यक्ति ये नहीं महसूस कर पाता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, वो आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। और जब आप ये दिया लगाएंगे और दिया लगाने के 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से चली जाएगी। क्योंकि कुल देवता और कुल देवी जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा रह नहीं सकती। सबसे पहले वो नकारात्मक ऊर्जा की सफाई का कार्य करते हैं, यानी जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी उसको वहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले तो वो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटा देंगे। 21 दिन में आपको बहुत फ़र्क आपको महसूस होने लगेगा कुल देवी या कुल देवता का दीपक लगाने के बाद में। और वो दीपक आपको जो लगाना है वो दीपक आपको सुबह और शाम दोनों समय लगाना है। और उसके बाद में दीपक लगाने के बाद में आपको उसके सामने माथा टेकना है। और उसके बाद जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी आकर के उसके सामने माथा टेकें और अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी जो भी परेशानी है, घर में जो भी बंधन है, और आप जब ये दिया लगाएंगे तो उसके बाद अगर आपके कुल देवी कुल देवता किसी भी प्रकार के बंधन में भी हैं तो वो बंधन को तोड़कर आपके पास प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि कुल देवी और कुल देवता आपसे यही चाहते हैं, वो यही सम्मान आपसे चाहते हैं, वो यही मार्ग है जिसके मार्ग से वो आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार वो आपकी सहायता भी करते हैं। और उसके बाद में जो ये दीपक आपको लगाना है, दीपक लगाने के बाद में आपकी जो पूजा है, यानी आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी है या कोई भी पाठ करना है, जाप करना है, स्तोत्र का पाठ करना है, तो वो पाठ आप कर सकते हैं। पाठ करने के बाद जब आप वो पाठ करेंगे तो उससे भी कुल देवी कुल देवता आपके प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज़, वो आपको स्वप्न में दर्शन भी दे सकते हैं। दर्शन के माध्यम से भी वो आपको ज्ञान करा सकते हैं। और जो हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं वो कोई अन्य नहीं होते। जैसे माँ दुर्गा बहुत से कुलों की देवी है, और माँ काली बहुत से कुलों की देवी है, माँ शीतला है, या फिर माँ शाकुंभरी है, माँ बालासुंदरी हैं, या फिर केला माता हैं राजस्थान में। तो बहुत सारी इसी प्रकार की जो देवियाँ हैं वो सभी कुल देवियाँ होती हैं बहुत सी कुलों की, और कुल देवता होते हैं।
इसी प्रकार से वो लोग आपकी सहायता करते हैं और आपको अन्न धन और पूर्ण संपन्न होने का आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा उपाय था, अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।